गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 8 की हिस्ट्री का बुक है जो सेकेंड चैप्टर में आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा है। जो मैंने प्रीवियस क्लासेस वीडियो में बताया था कि कैसे समुद्री मार्गों के द्वारा यूरोपीय देश भारत में प्रवेश किए और यहाँ पर व्यापारिक संबंध बनाकर यहाँ के सस्ती वस्तुओं खरीद कर लेकर जाते थे, अपने यहाँ ऊंचे दामों पर बेचते थे, जिससे क्या होता था, उनको अधिक से अधिक फ़ायदा होता था। ठीक है, तो यही सब देखकर 1600 में एक कंपनी स्थापना करने के लिए सोच रहे थे। तो ये कंपनी का स्थापना करने से पहले उन्होंने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से अनुमति ली। तब जाकर उन्होंने भारत के सूरत में एक कंपनी का स्थापना की, जिस कंपनी का नाम है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1612 में स्थापित किए। और इसी बीच के दौरान पुर्तगाली भी आए 1600 में ही, फ्रांसीसी भी है, अंग्रेज़ भी हैं, डच भी है, ये भी अपने भारत में क्या कंपनी बना ली। अब जब कंपनी बनाने के बाद इन देशों के बीच में क्या प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई और एक दूसरे को हटाने का प्रयास करने लगे। और यही प्रयास क्या, और जब यही क्या होता, यह प्रयास करने लगे, एक दूसरे से हिंसात्मक बन गया और 20 वर्षों तक लड़ाई चलती रह गई। ठीक है, और जिसे भारत में एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जो आगे चलकर इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि अब 1612 में तो माने कि 1600 में सोच रहे थे और उसके बाद 1612 में कंपनी का स्थापना की गई थी। लेकिन 1602 में ही जो डच थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हॉलैंड में कंपनी स्थापना की। और ये जो अपना कारखाना जो कहाँ खुलवा कर रखे थे, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। ठीक, और इसी बीच के दौरान 1664 में, ठीक है, फ्रांस भी किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में किया। इस पर पूरा उस कंपनी का नियंत्रण किसका था, तो फ्रांसीसी सरकार का था। ठीक है, और ये जो अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापना की थी, 1668 सूरत में। फिर जाकर दोबारा उन्होंने 1669 मछलीपट्टनम में की थी। ठीक है, और ये अपना जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, तो पांडिचेरी में बनाया था। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा था। अब ये जो ब्रिटिश थे, उन लोगों का उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। ठीक है, कूटनीति का, धोखाधड़ी का उद्देश्य था कि यहाँ की जो जितनी सस्ती चीज़ों को वस्तु खरीदे और अधिक से अधिक व्यापार करें, अपने यहाँ और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। तो सबसे पहले उन्होंने जो ब्रिटिश थे, अपने दो दूत को भेजे। ठीक है, पहला दूत आपका हॉकिंस था, जो 1608 में ईस्वी में, और बाद में फिर थॉमस रो को 1615 ईस्वी में मुगल साम्राज्य जंग के दरबार में भेजा था कि यानी कि दूत बनाकर भेजा था अनुमति लेने के लिए कि हम क्या करते हैं, अहमदाबाद और आगरा तथा बरोच में कारखाना खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या अनुमति दे दिया और उन्होंने अपना कारखाना खोल भी दिए। ठीक है, और इस प्रकार 1600 ईस्वी तक आते आते पूरे भारत में अंग्रेजी बस्तियों का क्या हुआ, अंग्रेजी बस्तियों का कंपनियों में अधिक तीव्र विस्तार हुआ, बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ। और अपना उस पर क्या कर लिए, भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाना शुरू कर दिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की जो स्टोरी है उसको नेक्स्ट ही करेंगे। ठीक है।